हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन की क्वेश्चन कर रहे थे, उसका पार्ट 1 हो गया था, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए हम डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो शुरू करते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद की प्रथम सेकंड में औसत गति होगी। तो देखिए टाइम क्या है, 1 सेकंड। टी इक्वल टू क्या है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जो जो वेग होगा वो इसका औसत वेग होगा। तो वेग क्या होता है, v बराबर होता है u माइनस यू प्लस ए टी। तो इसे हम लिख सकते हैं, जब गुरुत्व त्वरण के अधीन करेंगे तो u माइनस जी टी। तो वेग होगा v बराबर, इनिशियल वेग क्या है 20 मीटर पर सेकंड, त्वरण क्या है g, टाइम कितना है 1 सेकंड। तो क्या आ गया 20 माइनस 10 इज इक्वल टू आएगा 10। लेकिन इसमें ये 10 आंसर नहीं है, इसका मतलब हम ये जो जी लिया है ये लिया है 9.8। तो हम लेते हैं 9.8 एक बार। तो v बराबर होगा 20 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 1। तो ये आ जाएगा 10.2 मीटर पर सेकंड। 10.2 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सही आंसर सी। नेक्स्ट देखिए कि एक कण चलती कार के पहिए की परिधि पर स्थित है, तो कण का पथ होगा। तो देखिए ये शायद क्वेश्चन पिछले क्लास में डल गया था, लेकिन फिर बता देता हूं, इसका आंसर होगा साइक्लोइड। जैसे ये कोई पहिया है, इसके यहाँ पर कोई बिंदु है, जब ये चलेगा, यदि ये इसका सेंटर ऑफ मास है या इसका सेंटर का बिंदु है, तो जो ये चलेगा ये तो करेगा एक सरल गति। लेकिन जो ये बिंदु है ये चलेगा, सरल गति भी करेगा और वृत्तीय गति भी करेगा। तो ये इस प्रकार गति करेगा, सरल गति भी वृत्तीय गति भी। तो इसका पथ कुछ इस प्रकार होगा। ये पथ है साइक्लोइड का। ये सरल रेखा नहीं है, ये परवलय नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं है, ये है साइक्लोइड। नेक्स्ट देखिए कि किसी 3h ऊंचाई के टावर की कोई वस्तु गिराई जाती है, समान ऊंचाइयों को पार करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो वैसे तो इसका सीधा फॉर्मूला ये है कि जो अनुपात होता है वो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 होता है। वो 1 अनुपात √2 - 1 अनुपात √3 - √2 अनुपात √4 - √3 अनुपात इस प्रकार होता है, ये √5 - √4 इस प्रकार अनुपात होता है। तो इससे आंसर तो सीधा ही डी हो जाएगा। लेकिन हम निकालना चाहें तो ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के निकाल सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए प्रथम सेकंड टी1 स्क्वायर। तो यहाँ से टी1 का मान आ जाएगा √2h/g। इसी प्रकार जब हम टी2 निकालेंगे तो उसके लिए ऊंचाई h आएगी और प्रारंभिक वेग क्या आएगा, प्रारंभिक वेग v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g s से आएगा। तो यू स्क्वायर 0, तो v बराबर आ जाएगा √2g s की जगह h। तो इसके लिए प्रारंभिक वेग √2g h टाइम t2 प्लस प्लस हो जाएगा 1/2g t2 स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा t2 √4h/g, नहीं इसका मान आएगा 4h/g और इसके आगे आएगा √2h/g। सिमिलरली हम करेंगे तो T3 निकल जाएगा और इसके दोनों का अनुपात लेंगे तो जो आंसर डी है वो आएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करती है, तो नदी के जल का किलोमीटर पर आवर में कितना वेग है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कोई नदी है, ये कोई नदी है जिसमें मान लो यहाँ पे कोई नाव है। तो ये कहा है कि इसे पहुंचना है नदी के पार, तो इसे पहुंचना है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है कि जो 5 किलोमीटर की चाल है वो शांत जल है। जल यानी चल तो रहा है लेकिन शांत है। जब इसे इस बिंदु पे पहुंचना है तो इसका मतलब उसे इस साइड चलना पड़ेगा और वो इस प्रकार जाएगा तो इस बिंदु पे पहुंचेगा। तो इसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरी बात दे रखी है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, ये है 1 किलोमीटर को पार करने में 15 मिनट लगते हैं। इसको पार करने में कितना लगता है, 15 मिनट।
तो ये मान लो ओ है, ये ए है और ये बी है। तो देखिए ओ ए की दिशा में तो वेग दे रखा है, ओ ए की दिशा में वेग है 5 किलोमीटर पर आवर, और ओ बी है, वो सबसे छोटा संभव मार्ग क्या है, ओ बी है। ओ बी क्या दे रखा है कि दे रखा है 1 किलोमीटर कितनी देर में पार करता है, दूरी बटा समय आ जाएगा वेग 15 मिनट। ये मिनट है तो इसके घंटे में बदलेंगे तो 60 बटा 15, 15 चौक 60, 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हमें 5 किलोमीटर पता है और ये हमें 4 किलोमीटर पर आवर पता है, तो हम ए भी निकाल सकते हैं। कैसे कि त्रिभुज के नियम से 5 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी क्या है, वेग है यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ए बी वेग आ जाएगा नदी का, क्या आ जाएगा 25 माइनस 69, 9 का अंडर रूट 3, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, दो स्थानों के मध्य एक यात्रा का आधा भाग वह 40 किलोमीटर पर घंटे से तथा दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटे से जाता है, तो कार का औसत वेग होगा। तो देखिए दूरी कितनी है, मान लो दूरी x है, मान लो दूरी x है, ये दूरी है जो तय करता है, जिसमें ये आधी दूरी हो गई, ये करता है 40 के हिसाब से, जो ये दूरी बची हुई है आधी, ये करता है 60 से। तो ये तो अलग वेग है, ये v1 से करता है, ये v2 से करता है। हमें निकालना है औसत वेग कि यहां से यहां तक औसत वेग v से करता है मान लो, तो दूरी बटा समय क्या हो गया, टाइम, तो x बटे v, और x बाई 2 दूरी किससे तय करता है, 40 से, प्लस अगली x बाई 2 किससे तय करता है, 60 से। देखिए x x और x कैंसिल, तो यह यहाँ आ जाएगा 1 बाई बी 1/18 प्लस 1/120। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल टू 240 आएगा, 8 3 24 और 12 दूनी 24। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 240 बटा 5, भाग देंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए, यदि एक पिंड पृथ्वी की तल से पलायन वेग की आधी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड द्वारा प्राप्त मैक्सिमम ऊंचाई पूछिए। तो देखिए जब इतनी चाल से हम पिंड को प्रक्षेपित करेंगे, तो इसके लिए जो ऊंचाई का सूत्र है वो है h बराबर h, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी v स्क्वायर आर ई अपॉन 2g/e माइनस वी स्क्वायर। तो v क्या है, v है प्लायन वेग, और जो प्लायन वेग होगा वो क्या होगा, s के वेलोसिटी अंडर रूट 2gr, अंडर रूट 2gre। तो हम किस वेग से भगा रहे हैं, हम भगा रहे हैं इस वेग से आधे से, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट GRE/2। अब देखिए इनकी वैल्यू रखते हैं तो h क्या आएगा, देखिए जो h आएगा, h बराबर आएगा v स्क्वायर का मान रखेंगे तो GRE/2 और इंटू RE, और बटे में क्या आएगा 2GRE माइनस v की जगह ये रखेंगे तो क्या आएगा GRE/2। अब देखिए RGRE स्क्वायर बाई 2, नीचे देखिए 2GR बाई माइनस हाफ तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, 2 में से आधा गया 1.5, GRE, RE से RE कैंसिल और G से G कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर बचा RE, नीचे क्या बचा 3, तो RE/3 ऊंचाई तय करेगा, तो इसका सही आंसर है C, RE/3। नेक्स्ट देखिए, रुके यानी स्थिर जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है, और यदि यह नाव 2 किलोमीटर चौड़ी नदी को 15 मिनट में सबसे छोटे संभावित रास्ते को पार कर लेती है, तो नदी में जल का वेग क्या होगा। देखिए ये पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, सिर्फ मान बदले हैं। तो सिमिलरली आएगा, ये नदी है और ये इस बिंदु पे पहुंचना चाहती है, बिंदु बी पे ओ से जा रही है, ये इसे पहुंचने के लिए ए पे जाना पड़ेगा, इसको
ए पे जाना पड़ेगा, तो अब बिंदु ए पे पहुंचेगी। ये नदी इस साइड बह रही है, तो बिंदु बी पे पहुंचने के लिए ये ए की तरफ गति करना पड़ेगा। तो ये इसका वेग क्या होगा, इसका वेग होगा 10 किलोमीटर पर हावर। और दूसरी चीज दे रखी है कि नाव 2 किलोमीटर चौड़ी नदी है, उसको 15 मिनट में पार करती है। कहां से, सबसे संभावित छोटे मार्ग, सबसे छोटा संभावित मार्ग है ओबी। इसको ये 2 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। तो ओबी की दिशा में वेग, ओबी की दिशा में वेग, ओबी की दिशा में वेग क्या होगा, 2/15 मिनट। 15 60 हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तो 15 × 4 = 60। ये क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, ये 10 थी, ये 8 हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। वही लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। ए बी का स्क्वायर मतलब है कि नदी का वेग। तो ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 - 64, ये क्या आ जाएगा, 36। ए बी बराबर √36 = 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, किसी घर्षण रहित 30 डिग्री आने तल पर समान वेग से 10 किलोग्राम पिंड को ऊपर खींचने के लिए तल के समांतर कितने बड़े बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये हमें दिया है कि ये कोई तल है, ये कोई तल है जिसपे किस कोण पे रखा है, ये है 30 डिग्री पे। इस पे कोई पिंड रखा है, ये पिंड रखा है मान लो। तो इसके सेंटर ऑफ मास से नीचे क्या होगा, mg। इस दिशा में क्या लगेगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। इसके साथ इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, n। और अब हमें पूछा है कि 10 किलोग्राम पिंड है, इसका वेट कितना है, 10 किलोग्राम। पिंड को ऊपर खींचने के लिए तल के समांतर कितने बड़े बल की आवश्यकता है। तो हम इस किस साइड खींच रहे हैं, इस साइड खींच रहे हैं। जब हम इसे इस साइड खींचेंगे तो देखिए, इस पे घर्षण बल लगेगा। इसको खींचने के लिए हमें किन किन बलों के विपरीत काम करना पड़ेगा, एक तो mg sin थीटा और दूसरा है घर्षण बल। तो जो ये एफ आएगा, उस एफ का मान क्या होगा, ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। एक तो mg sin थीटा के विपरीत बल लगाना पड़ेगा, प्लस जो घर्षण बल पीछे पीछे की साइड लग रहा था, अब फोर्स इस साइड लग रहा है, तो घर्षण बल वापस इस साइड लगेगा। तो घर्षण बल होगा म्यू एस एन। म्यू एस क्या है, घर्षण गुणांक। तो यहां देखिए, म्यू एस क्या होता है, म्यू एस होता है tan थीटा, यानी tan 30। और एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन। उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा mg cos थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगी। तो देखिए, एफ बराबर क्या होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू एस का मान होगा tan थीटा। tan थीटा को हम लिख रहे हैं sin 30/cos 30, और n का मान हो जाएगा mg cos 30। देखिए, m cos 30 से cos 30 कैंसिल, ये बचा mg sin थीटा और ये बचा mg sin थीटा। इसका मान क्या होगा, 2mg sin 30 और mg 2mg अपॉन 1/2, sin 30 का मान 2, ये हो जाएगा mg। mg, m का मान 10, g का मान 10, तो ये क्या आ गया, 100। तो इसका सही आंसर क्या है, 100 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बल 5000 न्यूटन हो तो कार को रोकने के लिए समय कितना लगेगा। तो देखिए, कार है 1000 केजी की, कार कितने की है, 1000 केजी की। और जो गति का तीसरा समीकरण है वो है v² बराबर u² प्लस 2as। तो देखिए, जब कार रुक गई है तो रोकने में लगा समय पूछा है, तो यहां से तो त्वरण आएगा और समय पूछा है। और जो गति की प्रथम समीकरण है वो है कि v बराबर u प्लस 8t। इसमें समय है, वेग है,
त्वरण है। तो देखिए वेग, अंतिम वेग क्या होगा, 0। प्रारंभिक वेग क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। और ए और टी, हमें ए चाहिए तो ए निकालेंगे हम यहां से। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। या सीधे निकाल सकते हैं एफ बराबर एम ए क्या है, त्वरण एफ अपॉन एम। एफ क्या है, एफ है 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। एम क्या है, 1000 केजी, एक एक एक। तो ये सीधे क्या आ गया, 5, ए का मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा -30 अपॉन ए का क्या मान है, 5, इक्वल टू टी। टी क्या आ गया, 6 सेकंड। टी का मान क्या है, 6 सेकंड। ये बल का फॉर्मूला लगा क्योंकि हमें बल दिया हुआ है, ये समीकरण नहीं लगेगी क्योंकि इसमें भी हमें एस का मान नहीं पता। यदि हमें ये पूछा था कितनी दूर जाके रुकेगी तो हम ये समीकरण लगाते कि कितनी दूर जाके रुकेगी। तो हम, टाइम आ गया 6 सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन था। अब ये पीजीटी 2005 का है कि एक 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान एक कण की रेखीय गति v बराबर 3t मीटर पर सेकंड है तो t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण का परिमाण होगा। तो देखिए, आप इसे ऐसे नहीं निकाल सकते कि a बराबर dv बाई dt किया और इसका मान आ गया 3। ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये एक रेखीय गति का वेग दे रखा है और लेकिन एक वृत्त में गतिमान है। जब कण वृत्त में गतिमान होगा तो उसका त्वरण होगा a बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अब वैल्यू रखिए, v की वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9, टी स्क्वायर बाई आर क्या है, 18 मीटर। तो r है 18 मीटर। अब वैल्यू रखिए, कितने में पूछा है, 4 सेकंड पे, 4 सेकंड रखेंगे, 4 इंटू 4 बाई 18, ये 2, ये 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या बचेगा, 8। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए कि एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई, गोली पर बल F बराबर 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी है, जहां बल क्या है, न्यूटन है और टी सेकंड में है। जब बंदूक नाल से गोली की निकलती है तो गोली पर बल 0 है। तो औसत आवेग पूछा है। आवेग क्या होता है, आवेग होता है बल इंटू टाइम, ये होता है आवेग। तो औसत पूछा है तो बल क्या लेंगे, औसत बल लेंगे। तो देखिए, बल का मान दे रखा है F बराबर 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी। ये क्या है, ये समय है किन के बीच में, जब बंदूक 0 से चलती है और कहां तक, नाल तक पहुंचती है तब तक। तो जब गोली पर बल, नाल से जब गोली निकलती है तो उस पर बल क्या है, 0 है। जब नाल से निकलती है, नाल से निकलने पर, नाल से निकलने पर बल क्या है, 0। तो गोली चलती है और नाल तक पहुंचती है तब बल 0 है। तो इतने में कितना टाइम लगेगा, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी। बल क्या है, 0 दे रखा है, यहां से हम टी निकालेंगे तो आएगा 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵। तो 5 है तो ये तो बच जाएगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यह है टाइम। तो देखिए बल, औसत बल एफ एवरेज क्या होगा, जब t बराबर 0 हो, जब शुरू नहीं हुआ था तब उस पर बल कितना लग रहा था, ये 0, तो कितना आ जाएगा 600। तो एक बल तो लग रहा है 600 प्रारंभिक बल और अंतिम बल है 0, जब बंदूक की नाल से गोली निकलती है तब। तो इसका औसत आ गया 2, 3 न्यूटन। हमें पूछा है आवेग, तो आवेग क्या आ गया, एफ इंटू डेल्टा टी, कितना समय लगा और कितना बल लगा, 300 न्यूटन बल लगा और समय कितना लगा, 3 इंटू 10⁻³ तो 3 इंटू 3 9, ये 2 है और ये -3 है तो 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 0.9। तो 0.9 न्यूटन सेकंड। तो इसका आंसर होगा, वो पीजीटी तो ज्यादा क्वेश्चन है, आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, दो गेंदों को एक ही ऊंचाई से 1 सेकंड के अंतराल पर गिराया जाता है।
यदि गुरुत्व जनित त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पहली गेंद के गिरने के 3 सेकंड बाद दोनों में कितनी दूरी होगी। तो देखिए गेंद यहाँ से गिराई गई है 1 सेकंड पे, फिर दूसरी गिराई अगली सेकंड में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार गिराई जा रही है गेंद। तो हमें पूछा है कि 1 सेकंड अंतराल पे गिराया जाता है तो गुरुत्व जनित त्वरण में मीटर पर सेकंड है, तो पहली गेंद के गिरने के 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद यानी चौथी सेकंड में, कौन सी सेकंड में, चौथी सेकंड में। तो पहली गेंद कितनी दूरी तय करेगी, देखिए पहली गेंद जो दूरी करेगी वो h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें निकालना है h का। तो पहली गेंद है तो h1, u क्या आएगा 0, प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि छोटी थी, 1/2 a का मान g यानी 10 और t का मान 4, क्योंकि 3 सेकंड बाद पूछा है तो 3 सेकंड बाद चौथी सेकंड पे 4 × 4, तो ये कैंसिल, ये 2, 4 दूना 8, 80 मीटर, क्या है 80 मीटर। और H2 निकालेंगे, H2 क्या है, दूसरी गेंद, दूसरी गेंद जब पहली गेंद के 4 सेकंड हो जाएंगे तो दूसरी गेंद कितनी होगी 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के लिए जब समीकरण लगाएंगे 1/2 GT स्क्वायर, तो क्या मान आएगा, ये तो 0 प्लस हाफ G का मान 10, T का मान 3, ये हो जाएगा 5, 5 × 15, 15 × 45, ये हो जाएगा 45। तो उनके मध्य दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, H2 माइनस H1, सॉरी H1 माइनस H2, क्योंकि H1 ज्यादा दूरी तय करेगा ना, तो 80 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7 7 35, तो इसका आंसर क्या आएगा 35 मीटर। 35 मीटर इसमें आंसर नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर 35 मीटर है, और ये इसमें इसका वैल्यू लिख लीजिए कि 35 मीटर, इसका सही आंसर है 35 मीटर। नेक्स्ट देखिए कि एक 5 किलो की बॉक्स 36 से 60 डिग्री के कोण पर 25 न्यूटन के बल द्वारा स्थिर गति से किसी फर्श पर सीधा सरकाया जाता है, यदि घर्षण बल का अधिकतम मान क्या होगा जो बॉक्स की गति को बाधित करेगा, यानी जो बॉक्स की गति को रोक दे वो वो कितना घर्षण बल होगा। तो हमें दे रखा है कि ये कोई समतल है, इस पे कोई बॉक्स रखा है, अब बॉक्स के जो 5 किलो का है इससे 36 पे 60 डिग्री के कोण पर 25 न्यूटन बल लग रहा है, तो ये लग रहा है 25 न्यूटन बल, कहां से 60 डिग्री से, ये है 60 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 25 cos 60, और इस साइड होगा वो होगा 25 sin 60, तो इसका मान क्या आ गया 25 cos 60 का मान 1/2, तो 12.5 न्यूटन। तो इस साइड क्या लग रहा है 12.5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितने का है 5 किलो का है। तो हमें पूछा है कि अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना हो सकता है कि इसको रोक सके, बाधित कर सके इसकी गति को, तो क्या लग सकता है 12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन बल, घर्षण बल विपरीत दिशा में लग सकता है जिससे इसकी गति रुक सकती है। इसका आंसर होगा 12.5 न्यूटन। ये यूपीजीआईसी लेक्चर 2009 का क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट, M1 तथा M2 द्रव्यमान की दो कण एक चिकनी स्थिर गिरने के ऊपर से गुजरने वाले एक हल्के अवितरणार तार, यानी जो स्ट्रेचेबल नहीं हो यानी बढ़े नहीं, के दोनों सिरों पर बंधे हैं। M1 का त्वरण नीचे की ओर G/4 है, तब M1 और M2 का अनुपात पूछा है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है त्वरण, हमें दिया है त्वरण A बराबर क्या है G/4। तो देखिए ये समस्या इस प्रकार दे रखी है कि ये कोई पुली है, ये कोई पुली है, इसके दोनों साइड क्या है, एक इस साइड है M1 और इस साइड क्या है M2, इस साइड है M2। हमें क्या दे रखा है कि जो G/4 है, M1 का त्वरण नीचे की ओर G/4 है, ये M1 है, ये नीचे की ओर त्वरण लग रहा है इस पे G/4, तो इसका G/4 है तो इसका G/4 ही होगा क्योंकि तार स्ट्रेचेबल नहीं है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है F/m, तो कुल बल बटा कुल द्रव्यमान, तो बल क्या लगेगा, बल लगेगा M1G, ये M1G नीचे लग रहा है, और माइनस ये इसको ऊपर की तरफ लगाएगा M2G बटा M क्या है टोटल द्रव्यमान M1 प्लस M2। तो इससे और इससे हम क्या लिख सकते हैं,
जी से जी कैंसिल, इसमें से कॉमन आ जाएगा जी और कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू आएगा 4m1 माइनस 4m2। ये हो जाएगा 3m1 इज इक्वल टू, इससे ऐड आके जुड़ जाएगा 5m2। तो इसका मान क्या आ गया, m1 बटा m2 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो इसका आंसर होगा डी। ये तो जानने का क्वेश्चन है, आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए कि एक गेंद 5 किलोमीटर पर घंटे के वेग से पूर्व की दिशा में गतिमान है। तो जो गेंद है वो इस साइड दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। ये कौन सी दिशा है, आई कैप वाली। दूसरा देखिए 10 घंटे के बाद इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर पर घंटे उत्तर की ओर हो गया। तो देखिए ये हो गया उत्तर की ओर, ऊपर की साइड। क्या वेग होगा, 5 किलोमीटर पर आवर जे की दिशा में हो जाता है। तो समय में औसत त्वरण होगा। तो जो समय लगा है कितना, 10 घंटे, 10 घंटे के बाद इसका जो औसत त्वरण होगा वो पूछा है। तो औसत त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। ये पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। तो एक क्या होगा, वेग में परिवर्तन यानी v2 माइनस v1 बटे टी। देखिए v2 क्या है, v2 है 5j कैप, v1 क्या है 5i कैप। ये 5i कैप माइनस 5j कैप होएगा, बटे होगा टी 10 घंटे। तो ऊपर वाले की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 5√2 बटे 10, ये कैंसिल 2, ये हो जाएगा 1/√2। तो परिमाण तो क्या होगा 1/√2 जो बी और सी में है। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, देखिए इनकी रिजल्टेंट दिशा होगी ये, यानी इसके इन दोनों का ये आएगा। तो ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर। यदि ये पूरा हुआ है तो ये होगा पश्चिम। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, यानी उत्तर पश्चिम में जो इसका रिजल्टेंट आएगा। तो 1/√2 उत्तर पश्चिम होना चाहिए, 1/√2 उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर सी, उत्तर पश्चिम। तो ये इसकी दिशा ये होगी, इनका रिजल्टेंट इस साइड आएगा, तो इसकी दिशा ये होगी। नेक्स्ट देखिए क्रम से 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकंड और 200 किलोग्राम बल वेग की मात्रा की नई इकाइयां मानने पर समय व ऊर्जा के मान होंगे। हमें पूछा है टाइम और ऊर्जा। तो टाइम कहां से निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं टाइम एफ बराबर एम ए से। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए मतलब एम ए का मतलब dv/dt। हमें वेग और समय दे रखे हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि एम वी और टी। तो एफ क्या दे रखा है 10 न्यूटन, एम क्या दे रखा है 200 केजी, वी क्या है 3 और टी क्या है टी। तो यहां से देखिए टी क्या लिख सकते हैं हम, 200 मल्टीप्लाई 3 बटे 10, ये कैंसिल 1660 सेकेंड, ये आ गया टी का मान। इसके बाद पूछा है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है, बल गुणा विस्थापन, एफ डॉट एस। अब विस्थापन कहां से निकालें, विस्थापन निकल सकता है वेग से। तो वेग क्या होता है, एस अपॉन टी, यानी विस्थापन बटे समय। तो एस बराबर वी टी, वी का मान पता है 3 और टी का मान क्या है 60, 180। तो एफ का मान क्या है 10 और एस का मान 180। ये कितना आ गया, ये आ गया 1800 जूल, 1800 जूल। तो इसका आंसर होगा 60 सेकंड और 1800 जूल। तो 60 180 है और 60 80 1800 है। तो ये इसका आंसर होगा ए। ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन देखो, ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार जब यह स्थिर है तथा वह एक समान त्वरण ए से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है तो ए का मान होगा। देखिए जब लिफ्ट स्थिर है तो उसका भार क्या होगा व्यक्ति का एम जी, यही होगा। जब लिफ्ट स्थिर है तो उसका भार क्या होगा एम जी। अब क्या कह रहा है कि
वह एक समान त्वरण ए से नीचे जा रही है। जब ये एक समान त्वरण ए से नीचे जाएगी तो इसका भार क्या होगा, एम जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है। तो एम जी माइनस ए, इनका अनुपात क्या दे रखा है, 3:2, यानी 3:2। एम से एम कैंसिल, जी हो गया जी माइनस जी अपॉन जी माइनस ए इक्वल टू 3/2। गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2g इक्वल टू 3g माइनस 3, ये होगा 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, g/3। ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है, 2013 में आया था शायद, ही 2013 का है, टीजीटी 2013 क्वेश्चन है। तो ए का मान क्या आ गया, g/3। सही आंसर क्या होगा, बी।